हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंश खंडेलवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट के बारे में, नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर होती है। आज हम सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे और देखेंगे कि नीट क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम जानते हैं नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट को कौन कंडक्ट कराता है, हु कंडक्ट नीट एग्ज़ाम? नीट को एक कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। नीट टू टाइप्स के नीट एग्जाम्स होते हैं, नीट यूजी, नीट पीजी, नीट अंडर ग्रेजुएट एंड नीट पोस्ट ग्रेजुएट। नीट अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस, बीडीएस और काफ़ी सारी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं एटसेट्रा। नीट पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी में आप एमएस और एमडी में चूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 16 लाख स्टूडेंट्स गिव नीट एग्जाम। 16 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में बैठते हैं। इसका मतलब कंपटीशन काफी हाई लेवल पे रहता है। एंड इन इंडिया ऑलमोस्ट 539 मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट नीट स्कोर। 539 मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं नीट स्कोर को, जो आपको नीट में रैंक मिलती है बेसिकली। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल इन नीट एग्जाम? हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए? आइए बात करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या सिलेबस होता है नीट का, क्या एज लिमिट होती है, क्या अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है, ड्यूरेशन क्या होती है इस एग्जाम की, और लैंग्वेज किस किस भाषाओं में ये एग्जाम अवेलेबल होता है हमारे लिए। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहला है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखें तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई या के स्टेट बोर्ड में से किसी बोर्ड में से जो कैंडिडेट है वो 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th करा होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के थ्रू, पीसीबी के थ्रू, और इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए उसके में। Class 12th or equivalent appearing aspirants are also eligible to apply for NEET. नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस क्या आता है नीट में? बहुत बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता कि नीट का अलग से सिलेबस होता है, अलग से प्रिपरेशन होती है। नहीं, नीट का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर बोटानी और जूलॉजी, ये पूरा आपका 11th और 12th का सिलेबस होता है नीट के अंदर। तो अगर आप अपने बोर्ड्स में लाइक 11th और 12th में अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं नीट के लिए, तो डेफिनेटली आप नीट को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पूरी नीट का सिलेबस रीड करते हैं तो। एज लिमिट क्या है नीट के अंदर? मिनिमम एज लिमिट है नीट की, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 इयर्स एज ऑन December 31st। हर ईयर के दिसंबर 31 दिसंबर से पहले कैंडिडेट की एज 17 ईयर से कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम एज की बात करते हैं। द डिसीजन ऑन द अपर एज लिमिट इज पेंडिंग, सो ऑल कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नीट। मतलब मिनिमम आपको 17 ईयर्स की एज स्टूडेंट की, कैंडिडेट की हो जानी चाहिए। उसके ऊपर अभी तक एज पर द कोर्ट डिसीजन अभी तक कोई एज अपर लिमिट में अप्लाई नहीं हुई है, तो हर कैंडिडेट एलिजिबल है नीट के लिए। बस मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अटेम्प्ट, there are no restrictions on the maximum NEET attempt limit 2021। इसका मतलब नीट में आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, बट आप अपनी अगर पूरी तैयारी रखते हो तो आप नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे। एग्जाम पैटर्न। नीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और देयर इज आल्सो नेगेटिव मार्किंग आल्सो होती है 1/4 की। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस बहुत सॉल्व, इसका मतलब नीट में नेगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब सोच समझ के क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है नीट एग्जाम की? नीट एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। पेपर होता है 72 मार्क्स का, एग्जाम जो होता है वो 72 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की। 180 होते हैं फिजिक्स में, 180 होते हैं केमिस्ट्री के, 360 होते हैं बायोलॉजी के, बोटानी और जूलॉजी दोनों को मिला के। 72 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। लैंग्वेज, द नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 will be for the first time conducted in 13 languages with new addition of Punjabi and Malayalam। इसका मतलब नीट अंडर ग्रेजुएट जो 2021 में इस साल जो नीट हुआ उसके लिए फर्स्ट टाइम 13 लैंग्वेजेस को एडिशन किया गया। 2 लैंग्वेजेस में ऐड की गई, पंजाबी एंड मलयालम। इससे पहले द लैंग्वेजेस नाउ बीइंग ऑफर्ड आर हिंदी, पंजाबी, असमीज, बंगाली, ओडिया, गुजराती,
मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू एंड इंग्लिश। ये सारी लैंग्वेजेस में आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके मीडियम के हिसाब से कि आप कौन से एग्जाम देना चाहते हैं।